वेलकम टू SP स्मार्ट हाइब्रिड कंपैरेटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चों यहाँ पे असाइनमेंट यूनिट एंड डायमेंशंस का असाइनमेंट में यहाँ पे आपका असाइनमेंट का वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर वन में कहा है प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर थ्री फंडामेंटल कांस्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज हैज़ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ। सो अगर आपका लेंथ का डायमेंशन जो है अगर प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर डिपेंड करता है तो हम लिखेंगे कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G एंड L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। लेकिन हमें नहीं पता कि उसका पावर क्या होना है तो हम सबका पावर A B C ले लेंगे। सो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H का पावर P, C का पावर Q एंड G का पावर R। अब इक्वल टू जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू आता है तो कांस्टेंट एक लगता है, तो कांस्टेंट यहाँ पे के लगाया हमने। अब यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस जो राइटिंग डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन बोथ साइड्स, हम जानते हैं कि दोनों साइड डायमेंशंस क्या होना चाहिए, दोनों तरफ का डायमेंशंस हम लिखेंगे सभी का। तो इधर एल का डायमेंशन लिखा, मास का डायमेंशन की मास इधर है ही नहीं तो मास का डायमेंशन, मास का पावर कितना 0, लेंथ का एल है तो लेंथ का पावर 1 और टाइम का पावर 0। एंड राइट हैंड साइड में के कांस्टेंट हो गया, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला उसका पावर p, और इसके बाद h का h जो हमने लिखा प्लैंक कांस्टेंट तो हमने लिखी थी यहाँ पे। स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट का LT-1 पावर हो गया यहाँ पे Q एंड G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पावर हो गया यहाँ पे R। और इन सभी को फिर हम कंबाइन करें और कंबाइन करने के बाद हम जानते हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन है तो मास का पावर LHS में जितना होना चाहिए RHS में भी उतना ही पावर होना चाहिए। वहाँ से हमने P Q R तीनों यहाँ पे हमने निकाल लिया। जब P Q R हम यहाँ पे निकाल लेंगे तो उस सभी P Q R की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे और पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आंसर L इक्वल टू K रूट अंडर HG डिवाइडेड बाई C के पावर 3/2 हमारा आंसर यहाँ पे आता है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा है कि फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 इज वो कितना होगा। देखो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में भी यही था कि लेंथ डिपेंड कर रहा था लेकिन वहाँ पे एच सी जी पे डिपेंड कर रहा था और यहाँ पे सी जी और ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 पे डिपेंड कर रहा है। फिर से वही कि अच्छा सबसे पहले हमने डायमेंशन निकाल लिया ई स्क्वायर अपॉन 4πε का। सो दिस इज कल टू आपने पढ़ा है 12th में, सो एफ इज कल टू 1/4πε0 इंटू चार्ज का स्क्वायर, तो चार्ज की जगह पे ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ले लिया। सो ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 इज कल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज कल टू एफ इंटू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, सो दिस इज कल टू ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 हो जाएगा। सो एफ इंटू आर स्क्वायर जो है बेटा उसकी वैल्यू ये हो जाएगी, दिस इज द डायमेंशंस। नाउ डायमेंशंस ऑफ जी इतना होता है, डायमेंशन ऑफ सी इतना होता है। सो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 का पावर कितना हो जाएगा, सो दिस इज कल टू पी, जी के पावर क्यू एंड सी टू पावर आर। सबका डायमेंशन हम लिखेंगे हर तरफ और उसके बाद पी क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम पी क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और पुट करने के बाद हमारा यहाँ पे ये आंसर आपका आ जाता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है आपसे कि द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट बताइए। तो हम जानते हैं थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ए इंटू T1 माइनस T2 इंटू हो जाएगा तुम्हारा R। यहाँ पे K इक्वल टू Q हो गया आपका जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है और X हो गया आपका यहाँ पे जो थिकनेस होता है एंड A इंटू T1 माइनस T2 इंटू T हो गया आपका टाइम। जैसे आप लोग जानते होंगे कि हीट ट्रांसफ़र Q अपॉन T इक्वल टू K A T1 माइनस T2 एंड डिवाइडेड बाई कितना होता है X होता है। सो K इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू Q इंटू X डिवाइडेड बाई
Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 इंटू ए इंटू कितना हो जाएगा T हो जाएगा। अब सबका जो यूनिट है वो सबका यूनिट हम पुट करते हैं यहाँ पे कि जो हीट है उसका जूल हो गया, एक्स का मीटर हो गया, नीचे आपका T1 माइनस T2 टेम्परेचर का K हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, टाइम का सेकेंड हो गया। सो दिस इज द SI यूनिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि डायमेंशन ऑफ अ स्ट्रेस एंड व्हाट इज अ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस इजकल टू दिस इजकल टू फोर्स अपॉन कितना होता है एरिया। सो दिस इजकल टू फोर्स का ML T माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाई एरिया का दिस इजकल टू L स्क्वायर। सो दिस इजकल टू ML माइनस 1 T माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ अ स्ट्रेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे कहा है कि इफ़ E एंड G रेस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देन E अपॉन G हैज़ द डायमेंशन ऑफ। सो एनर्जी का डायमेंशन होता है बेटा E इजकल टू दिस इज ML स्क्वायर T माइनस 2 एंड जो G होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका डायमेंशन फार्मूला हमने अभी देखा था यहाँ पे M माइनस 1 L3 T माइनस 2, M माइनस 1 L3 एंड T माइनस 2। सो E अपॉन G आपको पूछा है कि E अपॉन G का डायमेंशन कितना हो जाएगा, E अपॉन G। सो दिस इज E इजकल टू दिस इज ML स्क्वायर दिस इज T माइनस 2 डिवाइडेड बाई दिस इजकल टू M माइनस 1 L3 एंड दिस इज T माइनस 2। तो यहाँ से हो जाएगा दिस इजकल टू M स्क्वायर एंड L3 ऊपर L स्क्वायर है, नीचे L क्यूब है। सो दिस इजकल टू L माइनस 1 और T टू पावर माइनस 2 ऊपर भी है नीचे भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू M स्क्वायर L टू पावर माइनस 1 और T टू पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अगर क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा है आपसे कि इफ़ फोर्स F, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। फिर उसी तरह से आपको करना है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स का पावर A, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सेकंड में किस पे डिपेंड करता था, एक्सेलेरेशन, A एक्सेलेरेशन का पावर B एंड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलेरेशन के बाद हो गया टाइम, टाइम के पावर कितना हो गया C। तीनों को कंबाइन कीजिए तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F की पावर A की पावर B और T का पावर कितना हो गया C। सो एनर्जी इजकल टू K कांस्टेंट, F का पावर A के पावर B और T टू पावर कितना हो गया C। सो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला होता है ML स्क्वायर T माइनस 2। सो दिस इजकल टू K F इजकल टू ML T माइनस 2 एंड पावर कितना A। इसी तरह से एक्सेलेरेशन का L T माइनस 2 पावर हो गया B एंड टाइम का पावर कितना हो गया C। फिर सबको एक साथ लाइए। सो दिस इज ML स्क्वायर T माइनस 2 इजकल टू K कांस्टेंट, मास का पावर कितना हो गया, दिस इजकल टू A, लेंथ का पावर कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू A और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू प्लस B, क्योंकि यहाँ पे एक L का पावर A है और यहाँ पे L का पावर कितना है B, और T का पावर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 2A हो जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं T में तो हाँ माइनस 2 भी हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू C। अब दोनों तरफ जो है बेटा जो आपका हम जानते हैं कोई इक्वेशन होता है तो डायमेंशंस जो होते हैं जो लेंथ है, मास है, टाइम है, दोनों तरफ सेम होना चाहिए डायमेंशंस, ठीक है। अगर इधर मास का पावर कुछ भी है तो उधर भी मास का पावर सेम ही होना चाहिए। तो इक्वेट कर दीजिए, तो अगर इक्वेट करेंगे तो मास का पावर कितना हो जाएगा 1 एंड A प्लस B, तो लेंथ का पावर कितना हो जाएगा 2 एंड थर्ड में माइनस 2A माइनस 2B एंड प्लस C एंड दिस इजकल टू पावर कितना हो जाएगा माइनस 2। सो A इजकल टू 1। सो अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो यहाँ से कितना हो जाएगा B इजकल टू 2 माइनस A, तो A इजकल टू 1, सो B इजकल टू ऑल्सो 1। सो अगर A और B निकल गया तो माइनस 2 एंड प्लस C इजकल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इजकल टू माइनस 2, सो दिस इजकल टू C इजकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर C इजकल टू देखें तो 2। सो अगर इन सभी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें एनर्जी में तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सो एनर्जी इजकल टू K कांस्टेंट और यहाँ पे हो गया F के पावर A, तो F का पावर 1 और दूसरा हो गया A का पावर B, तो A का पावर 1 और तीसरा हो गया T के पावर C, तो T के पावर कितना हो गया 2। सो दिस इजकल टू एनर्जी इजकल टू FA T to power minus 2. Next question is question number 7. The area of rectangular field in meter square of length 55.3 meter and breadth 25 meter after rounding of the value for correct significant digit is. So अगर आप देखें यहाँ पे तो एरिया, व्हाट इज एरिया, तो एरिया इजकल टू लेंथ इनटू कितना होता है, दिस इज एरिया इजकल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ।
सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 55.3 इंटू दिस इज इक्वल टू 25। सो अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे यहाँ से तो कैलकुलेट कर तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका 1382.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखना हमें यह है कि हमें सिग्निफिकेंट के टर्म में लाना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट है 3, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट है 2, तो हमें 2 सिग्निफिकेंट के टर्म में लाने पड़ेंगे, मिनिमम सिग्निफिकेंट जो उसके टर्म में लाने पड़ेंगे। सो दिस इज कल टू इसका आंसर 14 अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्स जब करेंगे तो 1400 लिख सकते हैं। सो दिस इज कल टू 14 इंटू 10⁻²। हम ऐसे करके इसको आंसर सिग्निफिकेंट के टर्म में हम दे सकते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो जो है वो थर्ड पार्ट है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? थर्ड पार्ट आपका आंसर है, करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है द डायमेंशंस MLT-2A-2 बिलोंग्स टू द, किसको बिलोंग्स करता है ये? तो बिलोंग्स टू द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, ये किसका डायमेंशन है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डायमेंशन है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी होता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट, तो इसका डायमेंशन है, याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है सॉरी, तो बताना जो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, क्वेश्चन नंबर 9 में है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, क्या है इसमें? तो इसका यूनिट होता है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है रेडियन और स्टेरेडियन, बट इसका डायमेंशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन कितना होता है? आर। तो एल क्या है? लेंथ, नीचे आर क्या है? ये भी लेंथ है, तो लेंथ करते हैं तो इसका डायमेंशन नहीं होता, लेकिन इसका यूनिट होता है। कुछ ऐसे क्वांटिटी होते हैं हमारे पास जिसका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता, उसी में से ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल आता है। जिसका यूनिट है प्लेन एंगल का होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, बट इसका डायमेंशन नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम देखें तो यहाँ पे है P इक्वल टू, दिस इज P एंड P इक्वल टू दिस इज A क्यूब, दिस इज B स्क्वायर डिवाइडेड बाई A क्यूब B स्क्वायर डिवाइडेड बाई CD। ठीक है, आपको परसेंटेज एरर निकालना है P में। तो सबसे पहले हम फार्मूला जानते हैं, दिस इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P इक्वल टू 3, दिस इज डेल्टा A अपॉन A प्लस 2, दिस इज डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा C अपॉन C प्लस डेल्टा D अपॉन कितना हो जाएगा D। अगर परसेंटेज एरर में बात करोगे तो डेल्टा P अपॉन P इंटू 100% इक्वल टू 3 डेल्टा A अपॉन A इंटू 100% प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B इंटू 100% प्लस डेल्टा C अपॉन C इंटू 100% प्लस डेल्टा D अपॉन D इंटू 100%। सो डेल्टा P अपॉन P इंटू 100% इक्वल टू आपको 3 इंटू ए में कितना परसेंटेज एरर है? तो देखो सब गिवन है यहाँ पे, ए में परसेंटेज एरर है 1%, तो ये हो जाएगा 1% प्लस 2 इंटू बी में कितना है 2% प्लस सी में कितना है? सो दिस इज 3% एंड डी में कितना है? सो दिस इज 4%। सो दिस इज इक्वल टू 3% प्लस 4% प्लस 3% प्लस 4%। सो दिस इज इक्वल टू 4 के साथ दिस इज 14% इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि ए स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 millimeter and 25 divisions above the reference level. If the screw gauge has a zero error of 0.004 centimeter, the correct diameter of the ball is, जो correct diameter होगा बॉल का वो कितना हो जाएगा? सो अगर हम देखें यहाँ पे तो डायमीटर ऑफ द बॉल, डायमीटर ऑफ द बॉल इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट एंड माइनस 0 एरर। सो दिस इज द मेन स्केल रीडिंग, द मेन स्केल रीडिंग इक्वल टू कितना है? दिस इज इक्वल टू 5 millimeter प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है 25, लिस्ट काउंट इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर माइनस से आपका जो एरर है माइनस 0.004 सेंटीमीटर। सो अगर पूरे कैलकुलेट करोगे बेटा तो कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर है यहाँ पे वो 0.529, दिस इज सेंटीमीटर, मिलीमीटर में था हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। सो 0.529 सेंटीमीटर आंसर यहाँ पे आएगा।
क्वेश्चन नंबर 12। सो बेटा अगर यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 12 में, तो x इजकल टू ए स्क्वायर बी के पावर 1/2 सी के पावर 1/3 एंड डी स्क्वायर गिवन है। आपको ए बी सी डी में परसेंटेज एरर गिवन है, x में परसेंटेज एरर आपसे पूछा है। सो फार्मूला क्या बनेगा इसका, डेल्टा x अपॉन एक्स इंटू दिस इज 100% इजकल टू 2 दिस इज डेल्टा a अपॉन ए इंटू 100% प्लस 1/2 डेल्टा b अपॉन बी इंटू कितना हो जाएगा 100% प्लस 1/3 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100% प्लस टू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज़ 100%। सो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% इजकल टू 2 इंटू 1%, क्योंकि ए में एरर कितना था 1%, प्लस 1/2 बी में एरर कितना है 2%, प्लस 1/3 सी में एरर कितना है 3% एंड प्लस 2 इंटू डी में एरर कितना है, सो दिस इज इक्वल टू 4%। सो दिस इज इक्वल टू 2% प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस इज 1% प्लस ये कट जाएगा, सो दिस इज 1% एंड प्लस कितना हो जाएगा 8%। तो दिस इज इक्वल टू 8 2 10 11 12, सो दिस इज टोटल एरर इज 12% इज द करेक्ट आंसर। बच्चों यहाँ पे d का पावर 3 है, सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 3 आ जाएगा, सो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, तो 4 3 जा 12 होगा यहाँ पे, नॉट 8, दिस इज इक्वल टू 12%। सो टोटल दिस 12 प्लस 2 14 एंड प्लस 16% इज द करेक्ट आंसर बेटा, जो टोटल आंसर होगा इसका, एंड दिस इज इक्वल टू 16% इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a screw gauge has least count of 0.01 millimeter and there are 50 divisions in the circular scale. The pitch of the screw gauge. So what is the pitch? The pitch is equal to least count is equal to, ऐसे देखिए फार्मूला याद रहता है, least count is equal to this is equal to pitch upon number of division on circular scale. So what is pitch? तो pitch is equal to least count. तो what is least count? 0.01 millimeter into number of division is equal to 50. So this is equal to 0.5 mm is the pitch. So इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अगर क्वेश्चन नंबर 14 को हम क्वेश्चन नंबर 14 में देखें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस 0.0099। सो इसको अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको अगर माइनस करोगे बेटा तो यहाँ पे आंसर 9.9801 आपका आंसर आएगा मीटर। अगर हम देखें तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 है, इसमें इन दोनों में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3। सो हमें आंसर भी लीस्ट सिग्निफिकेंट के टर्म में ही देना पड़ेगा। सो आंसर इज 9.998 मीटर, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है यहाँ पे कि ए स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग, ए स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग कितना है 0, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है 52 एंड ये भी गिवन है कि गिवन दैट 1 mm ऑन द मेन स्केल कॉरस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल द डायमीटर ऑफ द वायर इज। सो अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में तो लिस्ट काउंट इजकल टू कितना हो जाएगा, व्हाट इज लिस्ट काउंट। सो लिस्ट काउंट इजकल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे लिस्ट काउंट इजकल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, मतलब 1 अपॉन कितना हो जाएगा 100। सो दिस इज इक्वल टू 0.01 कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू mm। नाउ डायमीटर इज इक्वल टू व्हाट इज द डायमीटर, तो डायमीटर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से तो 0.52 mm। सो अगर सेंटीमीटर में अगर बात करोगे तो 0.052 एंड दिस इज द सेंटीमीटर, दिस इज द करेक्ट आंसर।